और पराई स्त्री, ये दोनों व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराया धन भी बर्बाद करेगा और पराई स्त्री भी बर्बाद कर देगा। पत्नी फोन कर कर बोलती है कि ये सामान लेकर आना, तो चिढ़कर बोलते हो, और पर स्त्री फोन कर कर बोल दे कि मुझे वो डेंटिंग पेंटिंग का सामान ला देना, तो वो सामान ढूंढता फिरता। पर घर के बच्चे बोल देंगे पापा हमको घुमाने ले चलो, पापा हमको ये सामान दिला दो। घर के बच्चों पर चिढ़कर बोलता है, और वो पर स्त्री के बच्चे अगर बोल दें कि अंकल हमको ये सामान ला दो, तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, तुरंत वो सामान आ जाता। 1 मिनट की देरी। पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और धोंधुमुख पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। घर तो बर्बाद करा, एक दिन इसको क्रोध आ गया धोंधुमुख को, और धोंधुमुख क्रोध में आकर जो पर स्त्री थी, उस पर स्त्री के माता पिता को धोंधुमुख ने मार दिया। जैसे ही माता पिता को मारा, तो वो पर स्त्री के जो भाई थे, उसने धोंधुमुख के माता पिता को, धोंधुमुख और उसकी पत्नी को मार दिया। घर में जितने सदस्य थे सबके प्राण हर लिए। अब धोंधुमुख को क्रोध आया, तो उसने अपने साला साली को मार दिया। ऐसा क्रोध पर क्रोध चढ़ता गया। आखिरी में वो स्त्री भी मर गई और धोंधुमुख अकेला रह गया। उसकी पत्नी भी मर गई, धोंधुमुख अकेला रह गया। उसका पिता भी मर गया, उसकी माता भी मर गई, और अकेला धोंधुमुख रह गया। नेत्रों से नीर बहाता, मन में सोचता, मेरे जैसे पापी ने पूरे परिवार को नरक में धकेल दिया, क्या करूं। रोता हुआ वो जा रहा था, वहीं बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा था, और बृहस्पति ऋषि के चरणों में जाकर पूछा, मेरी दुख को काट दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे जो माता पिता गए हैं वो शिवलोक को चले जाएं। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी गति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो मेरे ऊपर से सारा पाप कट जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख समाप्त हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा वैभव हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा सुख आ जाए, तो तुम पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो। उस व्रत के करने से तुम्हारे घर में सारा सुख प्राप्त हो। पशुपति बाबा जी, पशुपति व्रत और पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, ये 3 चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णन करी है। एक पशुपति योग, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। पाशुपत योग आप और हम धारण नहीं कर पाए, पाशुपत अस्त्र आप और हम धारण नहीं कर पाए, पर पशुपति व्रत आप और हम धारण कर सकते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी